हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि शेयर कैपिटल, इसकी डिटेल्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब हम अपना अगला पॉइंट इसके अंदर पिक करेंगे शेयर होल्डर फंड्स के अंदर, जहां हम लोग तीन चीजें पढ़ने वाले थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और थर्ड वन था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो एक पॉइंट हम लोग कवर अप कर चुके हैं अपने पिछले दो वीडियोस के अंदर, जिसमें पहले वीडियो में हमने हेड्स और सब हेड्स के बारे में बात करी। सेकंड वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपसे शेयर कैपिटल की डिटेल, ये पॉइंट हम लोगों ने यहाँ तक आप लोगों से डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है रिजर्व एंड सरप्लस। तो बेटा इसको लर्न करने के लिए ना आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसके बस दो नेम याद रखो कि एक क्या है रिजर्व और एक क्या है सरप्लस। रिजर्व का मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी अपने फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के लिए बचा के रखती है प्रॉफिट में। और सरप्लस क्या होता है? ये तो वो प्रॉफिट का ही अमाउंट है। इसका मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू शो करो, और अगर लॉस हुआ तो इसको नेगेटिव करके शो करो। सरप्लस का मतलब होता है करंट ईयर में कमाया गया प्रॉफिट या फिर करंट ईयर में जो भी हमें लॉस हुआ। ठीक है, इसे हम लोग सरप्लस हेडिंग के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिजर्व्स में क्या क्या आते हैं? जितने भी कंपनी के रिजर्व है, बस नाम के पीछे क्या होना चाहिए, रिजर्व या फिर फंड वर्ड अप्लाई होना चाहिए। तो जो भी हमारे रिजर्व्स होंगे या जो भी हमारे फंड्स होंगे वो सब हेडिंग के अंदर आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसके बारे में डिटेल में चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड की जाती हैं। बेटा ये बैलेंस शीट थी जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे। सेकंड पॉइंट में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ रिजर्व एंड सरप्लस, सेकंड पॉइंट। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि इसमें दो हेडिंग है, एक है रिजर्व और एक है सरप्लस। रिजर्व्स, रिजर्व्स में हम लोग इंक्लूड करते हैं किसी भी टर्म के नाम के पीछे रिजर्व या फिर फंड वर्ड अप्लाई हुआ हो। बेटा इतने सारे नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ सिलेक्टेड के ऊपर काम करना है। अब रिजर्व बहुत सारे हो सकते हैं, रिजर्व ये भी हो सकता है जनरल रिजर्व, रिजर्व ये भी हो सकता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, फंड ये भी हो सकता है सिंकिंग फंड। बेटा बहुत सारी वेराइटीज आ सकती है इसमें। तो आप लोग इसके अंदर ये याद रखिए कि जिस किसी टर्म के नेम में रिजर्व या फिर फंड शब्द लगा हुआ है तो वो सब के सब क्या है, रिजर्व्स का पार्ट। दो चीजें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, एक है सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका पुराना नाम तो इसका भी यही होता था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो बच्चों को ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन अब बेटे आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी टर्म का नेम है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक्स्ट्रा मनी रिसीव करती है कंपनी अपने शेयर्स पर। मान लो थोड़ी देर के लिए कंपनी ने शेयर बेचा 100 रुपीज का, जिसका प्रिंट रेट था 100 रुपीज। कंपनी ने इस शेयर को मार्केट में सेल किया 110 रुपीज में। इसका मतलब शेयर का प्रिंट रेट तो कितना था, 100, और वो चीज बेची कितने में गई, 110 में। तो ये जो 10 रुपीज कंपनी ने एक्स्ट्रा और कमा लिया ना शेयर्स के, इस अमाउंट को कंपनी नाम देती है सिक्योरिटी प्रीमियम, और इसे शो कहां करते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अलावा कोई भी और टर्म जिसके नेम के आगे फंड लगा हुआ हो, सिंकिंग फंड, डिवेंचर रिडम्पशन फंड, ठीक है, ये बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देना बेटा, दो चीजें ध्यान देने के लिए बोला है। पहला टर्म सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि अब इसके नाम के पीछे रिजर्व नहीं होता, लेकिन प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड, इनके नाम के पीछे फंड वर्ड होता है लेकिन रिजर्व में नहीं आते। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों हमारी लाइबिलिटीज होती है, ये हमने एम्प्लॉयज को उनके रिटायरमेंट के टाइम पे पैसे वापस करने होते हैं। तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड का जो पैसा होता है, ये हमारी एक लाइबिलिटी होता है जो हमें एम्प्लॉयज को उनकी रिटायरमेंट पर वापस कर। क्लियर है बच्चे रिजर्व्स के बारे में? अगर कोई डाउट होता है बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। सरप्लस, ये मैं आपको क्लियर करवा ही चुका हूँ। सरप्लस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट्स होते हैं, चाहे वो करंट ईयर का हो, लास्ट ईयर का हो। अगर प्रॉफिट हो तो प्लस कर दो, और अगर लॉस हो तो माइनस कर दो। किसी भी ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ होता है, अगले पिछले किसी भी ईयर का है, तो आप उनको एडअप कर दीजिए। दैट्स ऑल। ये हमारी हेडिंग है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो बेटा इसको छोटे शब्दों में अगर मैं डिफाइन करूं तो ध्यान से सुनिएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, किसी भी आइटम के नेम के आगे पीछे रिजर्व वर्ड हो, फंड वर्ड हो, तो वो हमारे लिए रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट। फंड वर्ड में हमें स्पेशली एक्सेप्शन याद रखनी है।
कि प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड, नाम के पीछे फंड वर्ड जरूर होता है बेटा, लेकिन ये लाइबिलिटी होती है। सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे पीछे कोई वर्ड नहीं है, लेकिन ये रिजर्व होता है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट इसके पुराने वाले रे से ही है। एक्स्ट्रा मनी जो हम रिसीव करते हैं शेयर्स के ऊपर। और सरप्लस का मतलब तो बहुत सिंपल ही है, सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट या फिर लॉस। किसी भी ईयर का जो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन हो उसको उठाकर कहाँ डाल देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में सरप्लस। ठीक है, होप सो बेटा क्लियर। नेक्स्ट इसका टोटल करके इसको भी रिफ्लेक्ट कर दीजिए। अब हम लोग अगर अपने बैलेंस शीट के अंदर चेक करें तो हमारा शेयर होल्डर फंड्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसमें एक टर्म हमारी और भी अभी पेंडिंग है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो बेटा ये देखिए ये होता क्या है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अपने अकाउंट्स किस चीज के मेंटेन करते हैं, कंपनी के। कंपनी क्या करती है, इस बार किसी भी पर्सन से, जो ये पर्सन हैं, इनसे कंपनी क्या कर रही है, पैसे ले रही है और इनको बोल रही है कि भाई तुम पैसे तो अभी दे दो, तुम्हें हम शेयर्स जो होंगे ना वो बाद में देंगे। अब ये बाद वाली क्या बात हुई, पर्सन कहता है भाई ऐसा है भाई, अगर पैसे आपको लेने हैं और बदले में या तो मेरे को शेयर्स दो या मेरे को प्रूफ दो इस बात का कि आपने पैसे लिए हुए हैं, कल को आप मना कर गए तो ये पर्सन को कंपनी क्या करती है, एक वारंट बनाकर दे देती है, एक वारंट बनाकर दे देती है। शेयर वारंट बोलते हैं बेटा, ये इस बात का प्रूफ है कि कंपनी ने उस पर्सन को वादा किया है कि भाई पैसे तो तेरे से ले रहे हैं, बदले में तेरे को अभी शेयर्स नहीं दे रहे, लेकिन हम फ्यूचर डेट में तेरे को इस कंपनी के शेयर्स दे देंगे। तो वो जो शेयर्स के लिए वारंट दिया गया वो हमारे लिए क्या चीज है, जो हमने पैसा रिसीव कर लिया वो हमारे लिए क्या चीज है, एक तरह की लाइबिलिटी है, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमें शेयर इन फ्यूचर इशू करना होगा। तो जब हम इन फ्यूचर शेयर इशू कर देंगे तो बेटा फिर ये वारंट की कैटेगरी में से कट हो जाएगा और शेयर कैपिटल की कैटेगरी में प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना काम आप लोगों को 12th लेवल पे नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट होता क्या है, ये कंपनी की लाइबिलिटी होती है और कंपनी को इसके लिए इन फ्यूचर में शेयर इशू करने पड़ते हैं। ठीक है, इतना ही पॉइंट होता है। तो वो प्लस माइनस का वर्क बेटा वो आप लोगों को नीड नहीं रहेगी, क्योंकि वो न्यूमेरिकली किसी भी तरीके से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर नहीं इन्वॉल्व। शेयर होल्डर फंड्स, तीन आइटम्स थी बेटा, एक बार अपने माइंड में तीनों को रिपीट करिएगा। नंबर 1 शेयर कैपिटल, नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, और नंबर 3 आप लोगों ने क्या किया, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ये हमारे टर्म। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, कॉर्नर में अपने स्क्रीन के ध्यान दीजिएगा कि हमारी ये कंपनी है, इस कंपनी ने क्या किया, पब्लिक से पैसे रिसीव कर लिए। क्यों रिसीव कर लिए, क्योंकि हमारी कंपनी ने शेयर इशू किए थे। कितने शेयर्स थे, एज्यूम कर रहा हूँ बेटा 1000 शेयर्स, और इसका पैसा कंपनी ने 1000 शेयर्स का पैसा कंपनी ने रिसीव कर लिया। अब कंपनी ने पैसे ले लिए तो कंपनी ने क्या करना था, बदले में इनको शेयर्स के सर्टिफिकेट देने थे। लेकिन इससे पहले कि कंपनी सर्टिफिकेट देती, बीच में 31 मार्च आ गया। इसको बेटा और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिए 30 मार्च को कंपनी ने पब्लिक से पैसा रिसीव किया। अब पैसा रिसीव हुआ, सारी प्रोसीडिंग्स वगैरह चेक हुई कि पर्सन ने डिटेल फिल किया या नहीं किया, उनकी एप्लीकेशन फॉर्म को स्टडी कर किया गया, करते करते 5 अप्रैल आ गई और 5 अप्रैल को कंपनी ने शेयर्स के सर्टिफिकेट इशू कर दिए। लेकिन आपको तो पता है कि हम लोग 31 मार्च को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करके बैठ जाते हैं। इसका मतलब 31 मार्च को ये वाली डिटेल तो तब तक अपडेट हुई ही नहीं थी। तब तक हमने क्या किया था, सिर्फ पैसा रिसीव किया था, लेकिन बदले में शेयर्स सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो ये जो पैसा आपने रिसीव कर रखा है ये आपके लिए क्या है, एसेट्स है लायबिलिटी है, क्योंकि या तो आपको ये पैसा वापस करना पड़ेगा या फिर उसके बदले में क्या करना है, आपको शेयर्स देना है। तो इट मींस ये जो अमाउंट है वो क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, यानी कि इनका हम लोग एप्लीकेशन मनी रिसीव तो कर चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर अलॉटमेंट यानी कि सर्टिफिकेट देना
वो अभी क्या है, पेंडिंग। तो 31 मार्च को इस अमाउंट को भी इक्विटी की कैटेगरी में ही शो किया जाता है। ये दोनों वैल्यूज जो होती हैं इक्विटी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल ये भी कंपनी के क्या बनने वाले हैं, शेयर होल्डर। होप सो बच्चे ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी के बारे में हम लोग आगे अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक पॉइंट इस कैटेगरी का कंप्लीट।